मैं उन लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो फार्म बिल का विरोध कर रहे हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कृषि कानून पहले इतना ही अच्छा था तो किसानों की ऐसी हालत आज क्यों है। और हम आज इस वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर बात करने वाले हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग असलियत में क्या है और जो आप सोच रहे हैं वो क्या है। तो आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात ये कि जो लोग भी ये ऐसा सोच रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से हमारी ज़मीन चली जाएगी, हमारे खेत छिन जाएंगे, हमारी प्रॉपर्टी ले ली जाएगी कंपनियों के द्वारा या ब्रांडों के द्वारा, तो आप गलत सोच रहे हैं। और कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि अडानी और अंबानी जैसे लोग ये हमारी ज़मीन छीन लेंगे। तो मैं आपको पहली एक बात बता देता हूँ कि इस कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ किसानों के साथ ही रहेगा। किसान जब चाहे तब ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है अपनी मर्जी से। किसान जब चाहे इस कॉन्ट्रैक्ट से निकल सकता है किसी भी टाइम पे। अगर कोई कंपनी ने किसान को जैसे पहले ही कुछ रकम दे दी है कि एक एडवांस के तौर पे कुछ रकम दे दी है कि आपका हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो ये कुछ आप रकम रखिए, और उसके बावजूद अगर किसान ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग छोड़ना चाहता है या ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहता है तो वो किसान कर सकता है वो पैसे वापस लौटा के। तो इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान का कुछ भी लॉस नहीं है। और जो लोग भी ये फेक न्यूज़ फैला रहे हैं कि किसानों की ज़मीन चली जाएगी, किसान को किसी भी तरीके से मतलब फ़ायदा नहीं होने वाला इस चीज़ में, किसान की ज़मीन छीन जाएगी और मतलब पता नहीं क्या क्या, मतलब ये गलत न्यूज़ फैल रही है। तो मैं आपसे यही एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये बात सच नहीं है, ये बल्कि 0% सच है। जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये 100% सच है कि कभी भी किसान उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है। किसान की मर्जी है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, वरना नहीं बनाएगा। किसान के विपक्ष में कुछ भी नहीं है, किसान के पक्ष में ही है ये सारी चीज़ें। तो आप से एक निवेदन करना चाहता हूँ, प्लीज़ गलत खबर ना फैलाएं, उससे बहुत सारे लोगों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक और सवाल उठाया जा रहा है नेताओं के द्वारा कि ये जो मंडी सिस्टम हटा दिया गया है इससे क्या दिक्कत होगा। अरे मंडी सिस्टम त्यों का त्यों ही रहेगा, मंडी सिस्टम में कोई बदलाव नहीं किया गया, मंडी सिस्टम था, है और रहेगा। जो लोग ये सोच रहे हैं मंडी हट जाएगा, ये बिल्कुल गलत बात है। मंडी है, था और रहेगा। तो मंडी के लिए आप टेंशन मत लीजिए। आप अपना जो फसल होता था कम दाम में भी बेच सकते थे, वो आपका तो रहेगा ही रहेगा। पर आपको एक और पावर दी जा रही है कि आप अपने फसल का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं किसी बड़ी कंपनी के साथ या किसी बड़े 5 स्टार होटल के साथ। तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए आपने 1 दर्जन केला 20 रुपए में बेचा बिचौलिए को, और वो बिचौलिया 5 स्टार होटल को बेच रहा है वो केला 50 रुपए दर्जन। तो अब सोचिए, सबसे ज़्यादा पैसा तो कमा रहा है बिचौलिया, आपसे लेके सीधा वो मतलब बेच रहा है उसको 5 स्टार होटल को। तो उसमें जो कॉस्ट है वो आपका अच्छा वाला कॉस्ट, जो मार्जिन आपका निकलना चाहिए, वो बिचौलिया लेके बैठ जा रहा है। और उसमें एक तरीके से देखा जाए तो ब्रांड को भी लॉस है और 5 स्टार होटल्स को भी लॉस है। तो अब वो क्या, उनको पावर मिल गई है 5 स्टार को और आपको कि वो 5 स्टार बिचौलियों के पास ना जाके वो डायरेक्ट आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि आप अपना फसल मुझे बेचना चाहते हैं तो हम आपका फसल लेंगे, और उसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इसमें बेसिकली फ़ायदा ये होगा कि 10 रुपये 5 रुपये ज़्यादा किसान अपना बेच भी सकता है। अगर आप मान लीजिए जैसा किसान अगर 30 रुपये भी दर्जन बेचता है अपना केला 5 स्टार होटल वालों को, जो कि 50 रुपए में खरीद रहे थे, अब उनको अगर 30 रुपए में भी मिलेगा तो 5 स्टार होटल को भी फायदा है और किसान को भी फायदा है। तो आप इसमें बताइए नुकसान किस चीज़ का है? किसी का नुकसान नहीं है, किसी भी आदमी का लॉस नहीं होने वाला है इस चीज़ से। तो इसके लिए आप फिक्रमंद रहिए, गलत बातों पे आप ध्यान ना दें। आपका दिमाग घुमाया जा रहा है, आपको बरगलाया जा रहा है, आपकी दिमाग में ये बात डाला जा रहा है कि ये कृषि बिल आपके विरुद्ध है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मंडी सिस्टम त्यों का त्यों है, एमएसपी रहेगा ही रहेगा। और आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, आपके पास 3-4 ऑप्शन खुल गए हैं। आप ये मत समझिए कि आपका
जो पहले ऑप्शन था वो बंद हो गए और उसकी जगह दूसरे ऑप्शन आए। पहले के ऑप्शंस भी हैं आपके पास और नए ऑप्शंस भी जोड़े गए हैं इसमें आपके लिए। तो मिला जुला के आपका ही फायदा है इसमें, किसानों का ही फायदा है। बाकी किसी का फायदा हो ना हो, किसानों का फायदा है, उनके पास ऑप्शंस खुल गए बहुत सारे। पहली बात, कोई कंपनी अगर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, अगर किसान चाहेगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर वो किसान नहीं चाहेगा कि हम किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें तो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। और कॉन्ट्रैक्ट जब होगा जब कॉन्ट्रैक्ट पे फसल का दाम और रेट लिख दिया जाएगा कि हम इतने रुपए में तुम्हारा फसल या इतने रुपए में तुम्हारा अनाज लेंगे, तभी वो किसान साइन करेगा। और बाद में इन फ्यूचर अगर किसान चाहे भी तो उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ के उस कॉन्ट्रैक्ट से हट सकता है फ्यूचर में। कभी भी किसी भी कंडीशन में किसान अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंपनीज के साथ तोड़ सकता है। ये किसान को एक पावर दी गई है। अब मैं आपको एमएसपी दिखाने जा रहा हूँ जो यूपीए गवर्नमेंट में था और एनडीए गवर्नमेंट में क्या है। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है, मैं उसका एक डेटा दिखाने जा रहा हूँ आपको। और इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि एनडीए गवर्नमेंट में ये बढ़ा है, ये ख़त्म नहीं हुआ है। आप कंपेयर कर सकते हैं कि पहले से कितना बढ़ा है, पहले से कितना घटा है, जो भी है वो आपके सामने ये पूरा डेटा है, आप देख सकते हैं। बेसिकली इसमें देखा जाए तो फ़ायदा किसान का भी है और 5 स्टार होटल्स का भी फ़ायदा है। तो अगर हम मान लेते हैं 10 5 स्टार होटल्स एक गांव का अनाज खरीद लिए या एक गांव के अनाज को खरीदने के लिए लाइन लगा रहे हैं, तो आप समझिए कि इससे क्या होगा कि 5 स्टार होटल का फ़ायदा भी होगा, किसानों का भी फ़ायदा होगा और इसकी वजह से मार्केट में जो कंपटीशन बढ़ेगा वो अलग, उसको एक मतलब मान लेते हैं एक कंपटीशन जो बढ़ेगा उसकी वजह से क्या होगा, मोनोपोली हटेगा पूरी तरीके से। और एक और बात, जो लोग सोच रहे हैं उनको एक बात और क्लियर बता देता हूं मैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिर्फ उस खेत में जो अनाज है उसका ही है, अनाज का कॉन्ट्रैक्ट होगा, ज़मीन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। या लीज पे ज़मीन आप नहीं दे रहे हैं या फिर आप खेत को बेचने के लिए वैसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना रहे हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं सिर्फ उस अनाज का। जो आप अपने खेत में अनाज लगा रहे हैं सिर्फ उस अनाज का ही कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। और फ्यूचर में कभी भी किसान इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना चाहे तो कभी भी तोड़ सकता है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। तो इसमें छोटे किसानों को हद से ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो मैं इस वीडियो में बस इतना ही बोलना चाहता था। और ये अंबानी जैसे लोग ये ज़मीन छीन लेंगे, गरीब बना देंगे, ये कर देंगे, ये सारी फेक न्यूज़ है, इस पे भरोसा ना करें। मैं बस आपसे लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ। बाकी धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।